बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं के एन आई कोहिनूर चैनल का यही हमेशा से मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें आवाम के मसाइल को उजागर किया जाए। आवाम के मसाइल उजागर करना और उनको मैक्सिमम लेवल पर हल करना, ये कोहिनूर का नस्बुल ऐन रहा है, और हम लोग इसको हमेशा, ये मकसद हमारा जारी रहेगा, और हमेशा से हम लोग, हमारा यही काम रहेगा कि हम लोग आपके जो मसाइल हैं उनको लेकर आएँ सामने और उनको हल करवाएं। आज हम इस हवाले से यहाँ पर एक मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर आजकल आपने देखा होगा कि मुल्क के हालात जो हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यानी कि मुल्क के हालात को, जैसे एक तरफ तो हम लोग को सैलाब, मुतासरीन सैलाब ने घेरा हुआ है और सैलाब से काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। वहाँ पर सैलाब की जो जद में आए हैं वो लोगों के तकरीबन घर बार हर चीज़ मतलब कि डूब चुकी है, हर चीज़ जो है बिल्कुल ज़ाया हो चुकी है। एक दूसरी तरफ देखा जाए तो ये तो एक कुदरती आफत थी, लेकिन यहाँ पर हुकूमत की तरफ से, यहाँ आप समझ लें कि हुकूमत के बगैर कोई भी काम नहीं होता, कि हुकूमत की तरफ से एक बिलों का बर्डन, एक महंगाई का बर्डन आवाम के ऊपर डाल दिया गया है। आज हम लोग जो बात करेंगे, आम आवाम से ये बात करेंगे कि जो महंगाई है वो किसके ज़िम्मे है, जो बिल हैं वो क्यों बटन डाला गया। चलें, सैलाब तो है, ये तो कुदरती आफत है, और कुदरती आफत से निपटने के लिए जो हम लोग पाकिस्तान यानी कि महंगाई कर रहे हैं, महंगाई के बाद बिलों के भी मद में ज़्यादा ले रहे हैं, और जो हमारी हुकूमत का हाल है, जो हमारी जो पार्टीज़ हैं, जो आगे जो सियासी पार्टी हैं, वो आपस में आपको ज़्यादा पता है कि वो क्या कर रही हैं। यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बिलों पे टैक्सेस ज़्यादा कर दिए गए हैं, और उसके बाद सैलाब की जो है, इसके तीनों के मुतालिक आज हम लोग आम आवाम से बात करेंगे कि ना। अभी देखे, कल मैं देख रहा था कि उनकी अपनी पार्टी के बंदे हनीफ अब्बासी साहब पीट रहे थे, पहले तलाल चौधरी साहब, और वो थे, क्या नाम उनका, फैसलाबाद के ही हैं वो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो कह रहे थे कि जी कि हमारे वज़ीर आज़म तो ठीक चल रहे हैं, ठीक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी वजारत ख़जाना है, मुफ्ती इस्माइल साहब है, वो बिल्कुल एक टके का काम नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को रिलीफ दें, कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये अवाम को जो है ना, वरना वो अपनी हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं कि इनसे संभाले नहीं जा रहा। अभी कभी सुन रहे हैं जी वो इसहाक डार आ रहा है, इसहाक डार आके क्या करेगा? ये जो 14-15 पार्टियां हैं, इनको कुछ करना चाहिए ना। इसहाक डार ने आगे इधर क्या तीर मार लेना है? नहीं, मतलब है कि मुफ्ती इस्माइल ने अपने पल्ले से तो पैसे नहीं लाने, जो कौमी खजाने में चीज़ है वही उसने आगे डिस्प्ले करनी है। बंदा नलायक है ना, बंदा नलायक है। बात ये, कोई और बंदा सामने लाए, कोई नया चेहरा लाए जो कि इस चीज़ को जानता हो। वो बंदा निकम्मा है ना। पिछली दफ़ा भी देख लिया, जब ये इस दफ़ा फिर उसी को लगा दिया है। अब उनकी अपनी पार्टी के बंदे पीट रहे हैं, उनके खिलाफ कह रहे हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, बंदा चेंज करें। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग खुदकशियाँ बेचारे और करेंगे। अभी ये देखो सैलाब आ गया है, अब तो ज़्यादा और मसला बन गया। ये तो नहीं समझते कि सैलाब के पानी को कहीं पे स्टोर होना चाहिए था, डैम बनने चाहिए थे। ये जो आज से 20 साल पहले डैम बनने चाहिए थे ना, वो अब जाके कह रहे हैं जी मेमन वो डैम बन रहा है। हमें तो नहीं पता, 10 साल बाद पता चले जी कि वो तो बंदा ही भाग गया था, वो तो फ्रॉड निकल गया था। अब ये जो अगर डैम बनाए होते ना, तो ये जो इतनी दुनिया मर रही है, ये दुनिया भी नहीं मर रही थी। और ये जो पानी इतना ज़ाया होगा, ये किधर जाएगा? सारा समंदर में जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अभी 2 महीने के बाद फिर पिटना पड़ जाएगा जी, पानी कम है, पानी कम है, पानी फसलों को नहीं पहुँच रहा। ये जो डैम 20 साल पहले बनने चाहिए थे, वो अब आगे बना रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी शायद बन रहे हो, क्योंकि हमने तो जाके नहीं देखा है। 10 साल बाद पता चले, 5 साल बाद पता चले जी कि वो फंड इकट्ठा नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा ये था, वो था। ये चीज़ें होती हैं। डैम अगर बने होते तो ये सारा पानी स्टोर हो जाना था, ये ज़ाया नहीं होना था। अभी देखो पानी नहीं था, तब भी गरीब आवाम मर रही थी। ये चोलिस्तान की बात है, 3 माह पहले की। अभी जब पानी आ गया फिर भी लोग मर रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? कि सिर्फ डैम नहीं बने इंडिया, ये साथ हमारे इंडिया है। यकीन जाने, आप देख लें कि इंडिया ने इतने डैम बना दिए कि इधर दरिया में, रावी में पानी आता ही कोई नहीं है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा देखा कि रावी में पानी आया हुआ है। मेरी 24-25 साल में मैंने तो नहीं देखा। कि क्यों नहीं देखा? कि किसी ने ध्यान ही नहीं किया, तवज्जो नहीं दी इस तरफ पे। तवज्जो होती तो कोई काम होते ना। यानी कि पानी नहीं है तो फिर नहीं है। जब पानी ना होने से भी मर रहे हैं और पानी होने से भी मर रहे हैं। लोग मर रहे हैं आपके सामने। ये चोलिस्तान की क्या मिसाल है? होगा पानी तब भी वहाँ पे मरेंगे, नहीं होगा तब भी मरेंगे। वो तो कुदरती चलो आफत अल्लाह ताला की तरफ से आई है, लेकिन इनको पानी संभालने के लिए कोई भी कंट्री देख लें, उसने अपने आने वाले फ्यूचर प्लान उन्होंने तैयार किया होता है। हमसे आगे हैं, चाइना है, कोई भी मुल्क है चाहे आप ले लें, वो इसी वजह से आगे हैं कि उन्होंने
20 साल जो बाद में काम करना क्या किया हुआ है। अगर ये भी किया होता, इन्होंने डैम बनाया होता, कालाबाग डैम है, भी ये जिस तरह मेमन डैम है, ये पहले बना होता तो ये सारा पानी उसमें फेंकते। अभी जो इनके पहले डैम बने हैं, वो टूट रहे हैं, वो लोगों के घरों में चला गया है। क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर प्लान ही कोई नहीं था। जो भी आता है वो बस अपनी जेब में पैसे डालने के लिए, जी हमारे पास सारा कुछ बनाते, वो उनके बच्चे अपने। क्या मशवरा देंगे हुकूमत को? इस वक्त हुकूमत को देखा जाए तो मिक्स हुकूमत है, यानी कि तहरीक इंसाफ की भी है, मुस्लिम लीग नून की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है, यानी कि हर बंदा बरसरे इक़्तिदार ही है कहीं ना कहीं पे। तो क्या हुकूमत देंगे इनको एक प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ में इकट्ठा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वो अभी कल कह रहे थे हनीफ अब्बासी साहब की, मैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, थोड़ा सी इधर, वो यही कह रहे थे कि इमरान खान साहब अपने लिए तो मांगते हैं, लोगों से कहते हैं, अपने वर्कर को, सपोर्टर को कहते हैं हमें चंदा दें, मुल्क के लिए भी मांगे। तो मेरा तो ये इनसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है एक आम शहरी की जानिब से कि ये इनको इकट्ठा होना चाहिए। जिस तरह फंड रेजिंग कहीं भी तकरीब हो ये चले जाते हैं, तो ये इस्लाम के लिए या मुल्क की इकॉनमी बेहतर करने के लिए इनको ये काम करना चाहिए कि ये थोड़ा सा ना बेहतर हो। लेकिन अगर यही हाल रही तो ये देखें आप सिचुएशन, आने वाले सालों में ये पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा, श्रीलंका की तरह बन जाएगा। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, खुदा ना खास्ता अगर ये हो गया तो ये मरेंगे कौन? हम मरेंगे, अवाम मरेगी। आम आवाम को नुकसान है मतलब। अभी जो वोट लेने वाले हैं वो देखें, वो तो नहीं डूब रहे, जो वोट देने वाले हैं वो जाकर देखें वो डूब रहे हैं। कितनी तबाही हुई है, सारे पूरे पाकिस्तान में चले जाएं तबाही है। जिन्होंने वोट दिए हैं, जिन्होंने इनको इलेक्ट किया, असम्बली में भेजा, वो डूब के मर रहे हैं, कोई मर गए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था 4 से 5 घंटे 5 लड़के दरिया स्वात के किनारे में, वो जो है ना अपना, वो वहाँ पर वेट करते रहे कि हमें कोई हुकूमती नुमाइंदा आए या कोई वहाँ का एससी आए या कोई भी आए हमारी मदद करे। 5 घंटे गुजरने के बाद भी वहाँ पे उनकी मदद के लिए कोई नहीं गया। तो वो बेचारे, वो पता नहीं किसी पत्थर पे खड़े थे या किधर खड़े थे, वल्लाह आलम। वो नीचे से वो पानी जब ज़्यादा गया तो वो सारे नीचे पानी की नज़र हो गए। 4 में से 4 की डेथ हो गई है। एक जो था वो बेचारा उल्टा लटका हुआ था रस्सी के बल, तो उनकी मदद को कोई नहीं किया। उनको 4-5 घंटे, हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, खबर यूँ जाती है, टीवी से तो चलो बाद में पता चलता है या फ़ौरन नहीं भी पता चलता, जो सोशल मीडिया है वो तो फ़ौरन पता चल जाता है बंदे को। तो आपने ये भी देखा होगा सिंध वाली साइड पे एक सियासी शख्सियत ने 50-50 रुपए लोगों में बांटे हैं, बहुत बड़ी रकम। बहुत बड़ी रकम है। 50 रुपए से क्या है, उनके वो दो पैकेट बिस्किट के नहीं आएंगे, वो क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को? शर्म आनी चाहिए उन बंदों को। जिसने भी किया, मैंने तो खैर नहीं देखा ये किसने किया, अगर आपको पता तो आप नाम बता दें तो मेरी तरफ से मैं उसको एक, अब क्या कहूँ, ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ऐसी, लेकिन उसको शर्म आनी चाहिए जिसने भी ये किया है। अभी कोई सियासतदान ही होगा जिसने भी किया है, हाँ जी, एक सियासी शख्सियत ने, लेकिन उसको शर्म आनी चाहिए। अगर करना है तो कुछ और करते ना उनके लिए। 50-50 रुपए दे के क्या 50 के 2 पैकेट बिस्किट के नहीं आएंगे? एक बोतल और 1 पैकेट बिस्किट का बंदा नहीं खा सकता उसमें। यानी कि ऑल ओवर सारों सियासी जो जमातें हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होंगे, देख लें जी, ये नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। कम अज़ कम सैलाब मुतासरीन के लिए तो इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा। बल्कि इनको अपने वोटरों को, जितनी भी पार्टियाँ ना, ये अपने वोटरों को कहें कि जी हमारी मदद करें, हमारी सपोर्ट करें, हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, मुल्क का ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं, हमें भी पता है इकॉनमी कमज़ोर है, मुल्क की काफ़ी वीक है, लेकिन ये कहें तो सही, आवाम जाएगी, लेकिन ये कहेंगे नहीं कि हर बंदा अपने मुफाद में लगा हुआ है। इनको अपने केस बचाने की, ये जो अपने इनके ऊपर पहले केस हुए हुए हैं, एक दूसरे से बदले लेने की इनको पड़ी हुई है। कोई बंदा मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है और ना ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आम शहरी का कहना यही है कि इस वक्त तो कम अज़ कम सैलाब मुतासरीन के लिए चलें, बिजली के बिलों में टैक्सेस आ गए, चलें महंगाई कर दी, चाहे पेट्रोल महंगा हो गया, खाने वाली चीज़ें महंगी हो गई, लेकिन जो कुदरती आफत आ गई है सैलाब की सूरत में, उसमें तो कम अज़ कम सारों को इकट्ठा होना चाहिए और सबको इकट्ठा होकर काम करना चाहिए और सबको एक जैसा ही सलूक करना चाहिए, यानी कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाएं, सबके सोर्सेज एक सोर्स हो जाए और हम लोग सैलाब मुतासरीन की मदद करें, क्योंकि सैलाब मुतासरीन जो है इस वक्त बहुत मुसीबत में है। वाकई वो जिस तरह अभी भाई ने बताया कि देखें जी, सोशल मीडिया में वायरल हुई एक पिक्चर थी जिसमें एक वीडियो थी जिसमें मतलब कि 4-5 भाई जो हैं वो एक जगह पर लटके पड़े हैं और 4-5 घंटे भी वहाँ पर कोई इमदाद नहीं जा सकी, आखिरकार वो मौत की आगोश में चले गए। तो आइए हम लोग और शहरियों से भी आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा बताइएगा, महंगाई हो गई, बिजली के बिल बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, खुर्दश नौश की अशिया की चीज़ें बढ़ गई और फिर कुदरती आफत आ गई एक सैलाब की सूरत में, दोनों तरफ पंजाब के, सिंध में भी और इधर पंजाब में भी। तो हुकूमत
हुकूमत वक्त जो हैं उनको क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि वो क्या कारकर्दगी कर रहे हैं और उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? वो अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करेंगे तो आवाम का सोचेंगे। हम मैं तो यही कह सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ अपनी इतनी है तो आवाम का सोचें कब सोचेंगे, कभी भी नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ वो कहते हैं हमें आना चाहिए, आवाम सारी गर्क हो जाए, मर जाए हमारी तरफ से। क्या हाल है सिंध में, क्या हाल है बलूचिस्तान में, क्या हाल है, नीचे बैठे हुए हैं। इनका पैसा कहाँ जाना है, इनका पैसा कहाँ जाना है? अवाम के ऊपर खर्चे नहीं कर सकते, ये कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अवाम को कुछ नहीं दे रहे हैं। अवाम दलील हो रही है, बिलों में दलील हो गई, हर चीज़। जिसका 20,000 तनख्वाह है उसे 20,000 बिल आ गया, तनख्वाह देगा, बिल देगा, घर का खर्चा करेगा, क्या करेगा? वैसे 200 यूनिट के ऊपर मतलब रिलीफ दिया उन्होंने, किस चीज़ का रिलीफ, किस चीज़ का दिया? हर आदमी परेशान बैठा हुआ है। 200 यूनिट जो है वो पता नहीं चलता 200 यूनिट चल कब गया। इतनी गर्मी है, आपको भी पता, हर चीज़ का हवस है, सारा कुछ है, यही चल रहा है। ये अवाम पिस रही है, हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, जाएगा कौन? अवाम मरेगी। गरीब आदमी, गरीब तबका और सफेद पोश, ये दो आदमी मर रहे हैं इस वक्त, दूसरा कोई नहीं मर रहा। सैलाब शदगान में कहीं आपने देखा हो कुछ सियासतदान मरा हो? कोई भी नहीं। कौन मरा वहाँ पे? अवाम, गरीब अवाम ही मरी हैं, वो बैठे हुए हैं अल्लाह की आस पे। किसी बड़े बंदे की मजें गायें गई हों? किसी की नहीं गई, उन्होंने अपना आप सारा कुछ बचा लिया है। मरा तो गरीब आदमी है। ये पिंडी रोड ये हमारा बचा लो, ये रोड दें, ना किसी को बताया, ना किसी को किया, वो सारा ही जब देखा उन्होंने ये क्या हो गया, बस यही मसला। क्या समझते हैं कि चलें महंगा कर दिया सारा कुछ, आवाम पिस गई, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी और सारा कुछ कर दिया। अब सैलाब जो आया है, कुदरती आफत आई है, इसमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। ये अल्लाह ताला की क़यामत है। हम लोग मुसलमान लोग जो हैं दीन से बहुत दूर चले गए हैं, ठीक है। हम भाग रहे हैं इस वक्त पैसे की तरफ। अल्लाह ताला ने एक आफत जो होती है एक बताता है, अल्लाह ताला अपना आप भी दिखाता है, ये देखो मुसलमानों ये देखो, लेकिन हम लोग नहीं समझते। हम लोग भाग रहे हैं कि हमारे पास पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। आज पैसा है, कल नहीं है। आज जा रहा है, अटैक हुआ, वो पैसा कहाँ गया, कोई पता नहीं पैसा किसने खाना है। किसी ने खाना है, ये किसी को कोई पता नहीं है। वो कह रहे हैं अगले के पास पैसा वो भी मैं खोलूँ, इनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए। हम एक मकान बनाते हैं, ये बिल्डिंग बनाते हैं, इसकी बुनियाद रखते हैं 10 साल या 50 साल रखते हैं, अपने आप का पता नहीं, एक सेकंड का नहीं पता, ठीक है। बुनियाद तो उसकी राशि, अपने आप का क्या पता, तूने घर पहुंचना कि नहीं पहुंचना, मैंने घर पहुंचना कि नहीं पहुंचना। ये सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है सैलाब में, इसका आप क्या समझते हैं कि कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि करोड़ों रुपए के होटल बर्बाद हुए हैं, सड़कें बर्बाद हो गई, लोगों के जानवर तक मतलब कि इसमें बह गए हैं। उनके जानवर तो जानवर हैं, उनकी अपने जो अपने हैं वो भी मौत की आगोश में चले गए हैं। इसका क्या मतलब हुकूमत क्या इसको करेगी निगोशिएट, क्या कंपलसेशन देगी, आप क्या समझते हैं? और क्या देने चाहिए उनको, क्या करना चाहिए जो बच गए हैं? जो बच गए हैं उन्हें कुछ नहीं मिलना, सीधी सी बात है। उन्हें क्या मिलना है, किसने देना? ये अपने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अवाम पैसा दे। अवाम आगे भूखी बैठी हुई, उन्होंने कहाँ से देना है? हर आदमी परेशान बैठा हुआ है। अमीर आदमी पैसा जो है थम रहा है, वो कह रहा है हम भूखे मर गए, हमें हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने किसी को क्या देना? ये समझते हैं वज़ीर आज़म रिलीफ फंड है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, तहरीक इंसाफ का अपना रिलीफ फंड है, हर पार्टी का अपना अपना रिलीफ फंड है। इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए इन्हें, क्योंकि ये जो है इस वक्त अपनी अपनी लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम ये क्या नाम है इसका, अवाम का सोच लें। वो पार्टी है, वो कह रही इसने ये कर दिया, वो कह रही इसने ये कर दिया, पिछला खा गया, अगला खा गया, ये खा गया, वो खा गया। रिलीफ किसे मिल रहा है?
वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना आप बचा रहे हैं सारे। गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा, सीधी सी बात है ना। उन्होंने उसका सोचा कितना दमदल वो आ रहा है, अभी भी सैलाब आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, बादल खड़े हैं, वार्निंग्स हो रही हैं। वार्निंग हो रही। कोई भी हुक्मरान, मैं गया हूँ, चले जी दिख गए हैं, ये गोंगलों पे मिट्टी झाड़ के वापस आ गए, ये आपको मिल जाएगा। कौन जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा। बस यही मसला है। एक सियासतदान गया वहाँ पे, उसने 50-50 रुपए बांटे सारों। मैं क्या कहूँ उसे, उस सियासतदान को मैं क्या कहूँ? 50 रुपये में क्या आता है? मैं ये कह रहा हूँ 50 रुपये में एक बच्चे को आप 50 रुपये देंगे, वो कहेगा इतने से पैसे, वो भी सैलाब में। 50 रुपये जो है वो देखा था मैंने टीवी पे, और दिखा रही, मुझे समझ नहीं लग रही थी। अब उस सियासतदान को क्या कहूँ मैं, बुरा कहूँ या अच्छा कहूँ? उसे क्या कहेंगे आपकी नज़र में, क्या उसका मतलब क्या कहना चाहिए आप? उसे इतनी शर्म आनी चाहिए कि अगर आप 50 रुपये दे रहे हैं, मैं 100 आदमी को दे दिया या 500 आदमी को दे दिया आपने 50, वही आप थोड़े से पैसे वही इकट्ठे करके किसी छोटे से घराने को वो राशन ले देते हैं। नहीं, पहले ये बताएं 50 रुपए जो हैं वो मतलब कि उसको सूट करते हैं सियासतदान? कभी भी नहीं सूट करेंगे 50 रुपये। अगर एक गरीब आदमी जो है वो कि जिसका कुछ भी नहीं रहा, उसको सबसे पहले तो राशन की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद उसको रहने की ज़रूरत है, कहीं पर उसने रहना है, रिहाइश और राशन, ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं। और जो अगर कोई सर्दी गर्मी की जो कोई बीमारी है या जो भी है, वो चले तीसरे नंबर पे चली जाती है। ज़िंदा रहने के लिए उसको ज़रूरी है कि वो राशन और रहने के लिए ऊपर छत या कोई टेंट वगैरह दे दें। क्योंकि दोनों ही चीज़ें नहीं ना रही वहाँ पे। उसने 50 रुपये जो दे दिए हैं, वो कह रहे इससे आप सारा कुछ कर लें, राशन भी आ जाएगा और टेंट भी आ जाएंगे, आपकी खाने पीने की हर शे आ जाएगी, और जो बचेंगे उसमें से जो बचेंगे वो दवाइयों पे लगा लें, इलाज करा लें आप। अच्छा, मुझे एक मिनट बताइएगा, हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई पैगाम नहीं है, हम इससे कुछ नहीं कहना चाहते। हम क्या कहेंगे, किसी ने सुननी है, हम कह भी देंगे, उल्टा आके मुझे पकड़ लेंगे, चले यार चल चलिए, तूने ये कहा है टीवी पे। नहीं, कोई ऐसा पैगाम है जो आप हक पे हैं पैगाम? क्या कहें इन्हें, क्या पैगाम दे? कोई पैगाम नहीं है इनके लिए। इन्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए कि आप अवाम का कुछ सोच लें। अवाम जो हालात इस वक्त मुल्क के हो चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, जो हालात ये पैदा कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, अपनी फैमिलीज को मार रहे हैं। इन्हें क्या है? ये तो बैठे हैं बंगलों में बैठे हुए हैं, होटलों में बैठे हुए हैं, इनका क्या जाता है? एसी लगे हुए हैं, खाने मुफ्त खा रहे हैं। किसके खा रहे हैं? हमारे ही खा रहे हैं, अवाम का खा रहे हैं पैसा। ये अवाम का पैसा अपना तो नहीं है खा रहे, अवाम का खा रहे हैं। इस्लाम में भी है कि आप देखो, अगर एक बंदा केला सारे उसके खिलाफ है, इसका मतलब वो सच्चा केला, ठीक है। और ये बाकी सारे जितने चोर हैं, ये अपनी ज़मीनें बचाने के लिए उसके पीछे पड़े हैं कि हमारे पीछे ना है। लेकिन अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे, लेकिन हमारी अवाम भी इतनी पागल है कि वो भी उनको ही सपोर्ट करिए जा रही है पागलों की तरह। नवाज शरीफ, ये क्या चीज़ें हैं? ये अल्लाह पाक इन्हें सोचना चाहिए, अल्लाह पाक की तरफ से इनके ऊपर अज़ाब है। और ये हुकूमत को देख लें, सैलाब आया, इन्हें नहीं पता कि हर दफ़ा आता है। कोई केयर, कोई इनको कोई महकमा देना चाहिए उन्हें पता हो। इस दफ़ा सिंध में मतलब बहुत ज़्यादा ही सैलाब आ बहुत ज़्यादा, मैंने सुना 900 से ऊपर बंदा, अल्लाह माफ़, लोग बेघर हो गए हैं, कोई जा नहीं रहा उधर। अजीब ही सिलसिले हैं पाकिस्तान। क्या समझते हैं जो रिलीफ, वज़ीर आज़म रिलीफ फंड भी है, चीफ मिनिस्टर का भी अलहदा फंड है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो फंड्स जो हैं वो जा रहे हैं अपनी जगह पे, सही जगह पे? वो फंड्स उनकी अपनी ही हैं, वो सिर्फ मीडिया पे दिखाते हैं जी ये फंड हो गया, ये फंड हो गया। क्या, किधर है फंड? वो सब उनके अपने ही खाते जा रहे हैं। यानी कि वहाँ पे किस तरह को मदद कर रहे हैं लोग? कोई भी नहीं मदद कर रहा, सिर्फ फौज कर रही है, यानी कि सिर्फ फौज जो है वो मदद कर रही है मदद कर रही है, और कोई भी नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं। क्या समझते हैं आगे पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इमरान खान आएगा तो कुछ होगा। हमारी जैसी जितनी नई जनरेशन सारी इसके साथ है, क्योंकि उसको पता अपने हक के लिए बेहतर क्या क्या नहीं है। यानी कि आप समझते हैं कि भाई अगर वो आ जाए लीडर तो फिर काम जो है वो सही है? ऐसी है, बिल्कुल बेहतर ऐसी है। क्योंकि उसने देखे, वो शुरू से अमीर बंदा रहा है, क्रिकेटर बंदा, उसने शुरू से पैसा देखा है। ये तो ग्वाल मंडी के रहने वाले पता नहीं क्या क्या गरीब, इन्होंने तो पाकिस्तान को खाया सिर्फ।
अगर एक बंदा सच्चा है वो इधर ये जेल काटे, अगर वो सच्चा है लड़े, बाहर भाग गया है ये देखिए कोई ज्यादती है। अब फिर इमरान खान के पीछे पड़े हैं जिसे जेल में डाल देना। जी अल्लाह ही वाक इनको हिदायत दे, दुआ ही कर सकते हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे सैलाब मुतासरीन के लिए? हुकूमत को पैगाम यही है कि इमरान खान की जान छोड़े, कोई चीज़ें सस्ती करे, कोई आवाम को रिलीफ दें, कोई सैलाब वालों की जाके मदद करें, उनसे हमदर्दी करें। अब वो देखा होगा आपने 5 भाई मर गए हैं, वो पत्थर पे हेलीकॉप्टर का वेट करते रहे, वो नहीं आया। ये देखें ये क्या है, ये पाकिस्तान है, मुसलमान का भाई है, ऐसे थोड़ी होता है। यानी कि वो 4-5 घंटे लटके रहे। हाँ ऐसे ही है। यानी कि ये जो बिजली के तूफान था वो सुना कि 200 यूनिट के ऊपर उन्होंने नीचे नीचे सब कर दिया। यार बिल गरीब बंदा क्या करे, जिसने एसी नहीं लगाया उसको 30-30, 35-35 हज़ार बिल आ गया, और अब वो कह रहे हैं जी बिल की डेट आगे हो जाएगी लेकिन बिल उतना ही होगा। ये क्या सीन है? ये तो और वो हमको स्यापे में डालने वाली बात है कि जो उसने बिल के लिए पैसे रखे होंगे वो भी खर्च कर बैठेगा, और जब आपने मीटर उतारने आना आपने वो भी नहीं देखना कि गरीब बंदा है कि नहीं है। 200 यूनिट तक रिलीफ दिया उन्होंने। और ये देखने की बात है, 200 यूनिट भी। 200 यूनिट तो कहते हैं, अभी आम शहरी ये कह रहा था मुझे कि वो तो 200 यूनिट तो ऐसे ही हो जाता है जैसे कि पता नहीं फटाफट ही हो गया। ऐसे ही है। तो आपके मुताबिक ये रिलीफ 200, 300, 400, 500 पे होना चाहिए या कि फिर सबके लिए होना चाहिए कि भाई ये जो टैक्स डाला ये ख़त्म होना चाहिए सारे बिलों? ऐसे ही है, जो टैक्स डाला वो ख़त्म होना चाहिए। यार आप अमीर लोगों को टैक्स डालो, कोठियों वगैरह, ये अब गरीब बंदा है जो एक रिक्शा चलाता है उसने कहाँ से बिल देना है? जो बेचारा अपने घर की रोटी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहा है वो बिल कहाँ से देगा? हमारे कोहिनूर चैनल की तरफ से हुकूमत को एक पैगाम देना चाहें। तीनों हवाले से बिजली बढ़ गई है, महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है और सैलाब मुतासरीन सबसे ज़्यादा हमारे लिए इस वक्त अहम जो है सैलाब मुतासरीन है, उनके लिए मतलब कि कोई पैगाम? हुकूमत को सोचना चाहिए कि जाएँ सैलाब मुतासरीन की मदद करें, फ़ंड जो उन्होंने रखे उन्हें दें, वो हर चीज़ उन्हें मुहैया करें। अब ये नहीं कि जी उनके लिए फ़ोन सर्विस कर दिया जी फ्री फ़ोन, ये कोई बात है? अब पता नहीं वो बेचारे गया गरीब है झोंपड़ी, उनके पास फ़ोन भी ना हो फ़ायदा। और बाकी हुकूमत को रहना चाहिए, बिल वगैरह पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल सस्ता करते हैं 3 रुपये, बढ़ा 10 रुपये देते हैं 2 महीने बाद। ये ऐसे थोड़ी चलता है। क्या समझते हैं जो नुकसान हुआ वो सारा नुकसान पूरा हो जाएगा सैलाब में? किस तरह होगा भाई, आप भी समझदार हैं। चलें, जो चला गया वो तो चला ही गया ना, लेकिन जो माली नुकसान है वो पूरा हो सकेगा? जब तक ये मुल्क को खाएंगे ना तब तक वो पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कलाम वाली साइड पे तो होटल ही सारे के सारे वो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के होटल हैं, वो तबाह हो गए हैं। तो क्या वो नुकसान पूरे हो जाएंगे सड़कें और वहाँ पे ऐसी दोबारा, क्योंकि वो सयाहगाह है ना, सयाहों के लिए जो है वो सारी मतलब कि एक सैरगाह है, तो वो कब दोबारा से बहाल हो सकेगी, कब वो वहाँ के लोग फिर दोबारा से जीने के काबिल हो सकेंगे? ये तो हुकूमत को ही पता है कि उन्हें रिलीफ दें। कोई होंगे कि नहीं होंगे? मुश्किल है, जो हालात है ना इस मुल्क के, बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ आम शहरी थे और बिल्कुल यही कहना है उनका भी कि हुकूमत को इस चीज़ पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए पूरी तवज्जो देनी चाहिए और उनको बिल्कुल नहीं अकेला छोड़ना चाहिए किसी भी वक्त। दिन है, रात है, कोई भी बंदा, आप देखें वहाँ पे पानी है तो पानी के साथ बीमारियाँ भी आई होंगी, पानी के साथ वो ऐसे जानवर भी आए होंगे ऐसे जो कि जानलेवा होंगे, वो सारी चीज़ें उनको, वो पानी के अंदर जब पानी खड़ा रहता है तो उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, उसमें बीमारी पैदा हो जाती है, मच्छर पैदा हो जाता है जो कि मतलब कि डेंगू का सबब बन जाता है, जो कि कोरोना का सबब बनेगा आगे जाके, फिर और बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। तो हुकूमत को इस वक्त बिल्कुल चाहिए कि एक पेस पे हों और उनके लिए सबके लिए काम करें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक है सर, बिजली के बिल बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है, सबसे बढ़कर सैलाब आ गया, क्या कहेंगे हुकूमत को कि क्या करना चाहिए उनको, और क्या आप सोचते हैं कि कर रहे हैं वो काम अपने? कोई भी कुछ नहीं कर रहा, हम वाम भी कुछ नहीं कर रहे, हम खुद भी गलत है, हुकूमत तो है ही गलत है, वाम भी गलत है। अच्छा, सिंपल। वाम कैसे गलत है? क्या करना चाहिए वाम को? वाम में एका ही नहीं है, एका होता तो वाम है, एका होगा तो वाम ही नहीं है। यहाँ पे एका किस में है? सबको अपनी अपनी है, हुकूमत को भी अपनी है, वाम को भी अपनी है, चाहे उसमें मैं क्यों नहीं हूँ। यानी कि हर किसी अपनी अपनी पार्टी में लगा हुआ है। सियासत जिंदाबाद है, ऐसे ही चल रहा सब कुछ। चलें, आम आवाम को तो ये हक होता ना इस चीज़ का कि वो जिधर मर्जी जा सके, कर सके। हुकूमत तो ऊंचे लेवल पे है ना, उसको क्या करना चाहिए? ऊपर लेवल पर है, जो अपनी पार्टियाँ जिंदा, नवाज शरीफ है अपनी पार्टी में है, इमरान खान अपनी पार्टी में है, किसी को असर है ही नहीं। नज़र आने के बावजूद ऊपर वाला अमला रिश्वत नहीं ले रहा, नीचे वाला अमला रिश्वत ले रहा है। गवर्नमेंट मुलाजम में रिश्वत लेते हैं, हर चीज़ में रिश्वत चल रही है।
किसी चीज़ में रिश्वत नहीं है, हर चीज़ में रिश्वत है। और नीचे से लेके ऊपर तक सब रिश्वत चल रही है। छोटा अमला ज़्यादा ले रहा है, बड़ा अमला को बाद में पता लगा है छोटे अमले के पास ज़्यादा रिश्वत है। अच्छा, यानी कि छोटा अमला जो है वो ज़्यादा रिश्वत ले। बड़े ने हाई लेवल पे लेनी है, छोटे ने हर बात पे लेनी है। 100, 50, 500, 1000 जहाँ अदालत है उन्होंने लेना ही लेना है। हमारी हुकूमत गवर्नमेंट किसी खाते में मैं ज़ीरो कहता हूँ गवर्नमेंट को, मैं गवर्नमेंट को नहीं मानता, मैं ज़ीरो है मेरी नज़र में। फिर आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मतलब आए, क्या मतलब क्या एक मशवरा दें, हुकूमत को मशवरा दें हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से? सिंपल सी बात है, चीज़ बढ़ती है 10 रुपये, वाम बनाती है 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा देती है। ठीक है, ये वाम चोर हुई। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, वाम का रेट भी गलत है। गवर्नमेंट ऐसी है हमारी, जो नज़र आ रहा है उन्हें रेट क्या है, जो उनका चाहिए उन्हें कुछ नहीं कहना, हर चीज़ पे चल रहा है। जहाँ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ कार्रवाई नहीं होती। एक जब कार्रवाई गवर्नमेंट हमारी करेगी वहाँ ऑटोमेटिक सीधी भी होगी। गवर्नमेंट भी खा रही है, वाम भी खा रही है। यानी कि आपका मतलब है कि गवर्नमेंट इदारे हैं, उनके जो निचले वाला स्टाफ है उसको चाहिए अमले को कि वो पूरी की अपनी ईमानदारी से काम करे। काम करेंगे, अगर किसी ने कोई मतलब 2 रुपये की बढ़ाए हैं तो अगर 4 पे उसने बढ़ा दिए हैं तो उसको जुर्माना करे। करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे 1000 रुपये दे के वो अपनी जान छुड़वा लेता है। दिन में वो 2000 दिहाड़ी लगाएगा, 500 दे के उसे 1500 प्रॉफिट होता है। हाँ तो ठीक है, वो कहेगा कि जी भाड़ में जाए सारा गवर्नमेंट भी पैसा खा रही है, वो डबल खा लेती है। यही सिस्टम चल रहा है। इससे तो मेरा ख्याल है महंगाई और गुना ज़्यादा हो गई। तो गुनाही हो रही है। कहाँ है आटा? ये कहते जी 980 रुपये का तोड़ा, 1350 का दे रहे हैं 15 किलो का तोड़ा। वैसे ये कहते हैं जी 980 रुपये का तोड़ा। अपने इनके जो जनरल स्टोर है गवर्नमेंट के, वहाँ पे आटा ही नहीं है, लेने चले जाओ। यूटिलिटी स्टोर पे आटा अवेलेबल नहीं है तो क्या है इनकी सहूलतें हैं? कोई सहूलतें नहीं है। वहाँ हम कहते जी हमें आ नहीं रहा, उनके पूछो कहती गवर्नमेंट देगी तो हम बेचेंगे। गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें दे रही है जिनके पास पड़े हुए हैं, उन्हें होड़ मिल रहा है, हमारे बंदे को नहीं मिल रहा। यानी कि अच्छा, सैलाब ज़दगान के लिए क्या काम करना चाहिए? क्योंकि इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है ना वो सैलाब चाहिए करना, और गवर्नमेंट को भी काम। आप समझते हैं कि मतलब गवर्नमेंट को इस सारी पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाना चाहिए सैलाब ज़दगान के लिए? होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ये अपनी हर सियासत कोई अपना अपना दिखावा कर रहा है। दिखावा है। वो कहते हैं जी हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो कहते हैं हम जा रहे हैं। एक टीम चली जाए, लेकिन सारा एक बंदे के हाथ में। ऑनलाइन हर चीज़ होती है, अब तो नेट आ गए, हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है। हर चीज़ एक पार्टी बने, हर चीज़ हर कोई उससे देता रहे, कौन से चलता रहेगा सिस्टम। वो अपना नाम बनाता है, वो अपना बनाता है, हर कोई अपने नाम में लगा हुआ है। यानी कि इसमें भी सियासत है। सियासत है और क्या है? गरीब का कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर 100 करोड़ इकट्ठा होता है, 50 करोड़ बांटा जाए, 50 करोड़ दब जाता है। यही होता है। इसी में सियासत भी, इसमें भी सियासत, गंदी सियासत हो गई। गंदी सियासत ही चल रही हो, कुछ नहीं चल रहा। क्या समझते हैं वहाँ पे जितना नुकसान हुआ है वो आया के पूरा हो सकेगा? नहीं हो, आए अमवात के नहीं हो सकता। लोगों के, जानवरों के जानवर, फसलों के फसलें, उनकी जमा पूंजी सारी सब कुछ तबाह हो चुकी है। नहीं हो सकता। नए सिरे से जब वो ठहरेगा, जब वो नए सिरे से मेहनत करके खुद ही बनाएंगे, गवर्नमेंट उन्हें पूरा नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि जो पानी आया था इसको हम कहीं स्टोर कर सकते थे? कर सकते थे। ये डैम कहते हैं, डैम के काम ये खुद रोक देते हैं। वो बाल्टी है उसने ये कर दिया, वो बाल्टी है उसने ये कर दिया। डैम का काम कहाँ हो रहा है? यानी ऐसे कामों में सियासत करनी चाहिए। इन कामों में सियासत नहीं बनती। वैसे तुम सियासत हर चीज़ में कर रहे, पार्टियाँ करा रहे, वो सियासत है। लेकिन वाम की सहूलत भी तो देखो, ये इतना नुकसान हुआ है गवर्नमेंट की लापरवाही से हुआ है। मैं ये कहूँगा वाम तो गलत है, लेकिन अगर आज डैम बने होते तो ये पानी उनमें जाके स्टोर हो जाता और बिजली जो लोड शेडिंग है वो भी ना होती। नहीं हो सकते। क्या वाम के पास, गवर्नमेंट के पास जगह कम है? बहुत जगह है, बनाना चाहिए। हर चीज़ बनती है, थोड़ी ज़कात आती नहीं, हर चीज़ आती है। ज़कात जितनी मर्जी है, लेकिन दिखावा इनका थोड़ा होता है। देना इन्होंने 1 रुपया है, 10 रुपये इकट्ठे कर लेने हैं। ऐसे गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं मेरी नज़र में। हालांकि उधर जो कलाम वगैरह की साइड पे है, अगर उधर डैम होता तो इस वक्त वो सारा पानी वहाँ स्टोर हो जाता। हो सकता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। होटलों के होटल सारे तबाह हो गए। अरे तबाह हुए, मैंने देखे हैं, वीडियो में देखे हैं, ऑनलाइन देखे हैं। लेकिन मैं खुद, हमारे हम भी डेली कमाने वाले हैं, लेकिन हमें खुद देख के हैरान होता है। चाहे लोर बच्चा हुआ, लेकिन जाहिर बात है वो भी मुसलमान है, हमें भी एहसास होता है ज्यादती है, भाई हैं, ज्यादती हुई है उनके साथ भी। लेकिन ये गलत है। गवर्नमेंट हमारी किसी चीज़ में नहीं है। चली आर्मी आ गई, ये आ गई, ये सियासत ही है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि आप चाह रहे हैं कि अब इनकी पूरी हेल्प होनी चाहिए, अवाम भी करे और हुकूमत भी करे। हुकूमत भी करे, हुकूमत कर सकती है। वाम
10 रुपये करते हैं तो हम 100 रुपये भी करें तो अवाम तो ये है ना कि एक प्लेटफॉर्म पे किस तरह आएगी, अवाम अकेली के लिए तो जाके नहीं कुछ कर सकती, कोई ना कोई टीमें ही बनेगी। गवर्नमेंट के इनके दायरे जो बने हैं, ये इकट्ठी करते हैं, ज़कात फंड इकट्ठा करते हैं। ये फंड जा सकता है, जाना चाहे इकट्ठा करके लेके जाएं, लेकिन नहीं जाते। कितना फंड जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा होगा मेरे ख्याल से। कितना जा रहा है? 100 में से 50 रुपये जा रहा होगा। हर कोई दायरा तो नहीं जा रहा, सियासत ही हर दायरे में चल रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत शुक्रिया जी आपका, हमारे साथ आम शहरी मौजूद थे और सबका यही कहना है, जो बिजली के बिल हैं, जो पेट्रोल बढ़ाया है, जो खुर्द खनोश की जो मतलब कि जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, आटा, चीनी, चावल, दालें, सारी ये सब महंगाई आसमान को छुई जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो इस तरह के हुए हैं, ये क्यों हैं और कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? सबसे ज़्यादा जो सैलाब मुतासरीन है, रह के मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और मैं खुद पर्सनली आपसे बिल्कुल भी रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से, इस प्रोग्राम के तवस्सुक से, कि खुदारा प्लीज़ सैलाब मुतासरान की मदद करें, किसी भी तरीके से करें। ऑनलाइन सिस्टम है, कोई ऐसी तंजीम देखें। हुकूमत के जो आप समझते हैं कि जो हुकूमत के काम है, जो हुकूमत ने ये सारे फलाह बहबूद के काम खोले हैं, उसमें कोई जो भी रिलीफ फंड्स खोलें, अगर आप उसमें एतमाद करते हैं तो उसमें पैसे दें। जिस तरह भी दे सकें, पैसे जो दे सकता है पैसे दे, जो मतलब कि कोई चीज़ दे सकता है, कोई मतलब जैसा कि कंबल हैं, बिस्तरे हैं, जूतियाँ हैं, कोई भी जो भी चीज़ मतलब आप दे सकें। लेकिन इस वक्त सैलाब मुतासरीन को हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं आपको बारहा दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि मुसीबत जिस पर आती है वही जानता है, जिस तन लागे वही तन जाने। तो इस वक्त महसूस करने की कोशिश करें सैलाब मुतासरीन की मुसीबतों को, उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों के उनके ऊपर एक क़यामत टूटी है। उनका कुछ नहीं रहा, ना उनके अपने रहे, कुछ अपनी फैमिली के ही बंदे उनके सामने मुर्दा हुए। बल्कि पिछले दिनों एक पिक्चर भी वायरल हुई कि भाई एक जो बाप था, उसका बेटा मर गया सैलाब में और वो उसको बांध के तो घसीट के आ रहा है, उसकी लाश को कहाँ पे छोड़ के आए? क्या है कि पानी में बहा दे पानी में। इतना हौसला किसी बाप में नहीं है, किसी माँ में नहीं है कि वो अपने बच्चे को वहीं पे छोड़ दें पानी में बहने के लिए। तो खुदारा कोशिश करें, पूरी कोशिश करें, हर बंदा इंडिविजुअल। हुकूमत की ये सारी जिम्मेदारी नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी हम लोगों पे फ़र्ज़ है कि हम लोग जितनी भी मदद हो सकती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपया, 500, 1000, लाख, जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके, जितना आप यानी कि आप कर लें। ये नहीं है कि जितना इजी हो सके, इसको थोड़ा मुश्किल करना होगा। आपको अपने खर्चे रोकने होंगे और ये होगा तब जब आप सोचेंगे, अपने जहन में एक बात सोचेंगे कि हाँ, इस वक्त जो पोजीशन उनके ऊपर है, अगर हमारे ऊपर होती तो क्या होता। आपकी कभी खुले मैदान में जाकर आसमान के तले लेटें, दो रात के 2 बजे 3 बजे, जहाँ पे बेयारो मददगार पड़े हों, इस चीज़ को जाके इमेजिन करें, सोचें, अपने जहन के अंदर सोचें कि आया कि वो लोग इस तरह मुसीबत में हैं, आपके साथ नहीं हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उनके अपने मर गए हैं कि ज़िंदा हैं। उनके पास जो अपने चलें, जो माल डंगर है वो भी सारा बह गया और उनकी आंखों के सामने उनकी जमा पूंजी सारी की सारी जो है बह गई पानी में। इसमें मैं 2-3 बातें हैं, मैं कहूँगा कि नेग्लिजेंस हुकूमत की भी है। डैम बनना चाहिए था, पानी स्टोर होना चाहिए था, ताकि जो सैलाब के ज़्यादातर जो इतने असरात पड़े हैं, बुरे असरात हैं, बैड इम्पैक्ट आया, वो ना आता। कम अज़ कम एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पानी जो है डैम में इकट्ठा होता, जो कि हमारे बाद में भी इस्तेमाल होता। देखें ना, वो भाई ने बात बिल्कुल ठीक की कि चोलिस्तान वाले एरिए में जाएं, वहाँ पे पहले पानी नहीं था तो तब लोग मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, साफ़ पानी मैसर नहीं था। अब पानी आया तो तब भी लोग मर रहे हैं। तो ये चीज़ स्ट्रेटजीज़ हुकूमत को बनानी चाहिए ना। ये हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह महंगाई आ रही है, इसको देखें कि महंगाई किस तरह कर रही है। जिस तरह मतलब कि आप लोग बिजली के बिलों में आपने इस तरह के मामला किए हैं लोगों के साथ और उसके बाद इनको वापस ले लिया है, तो क्या आया कि हुकूमत को इस चीज़ का नहीं इल्म था कि जी ये गरीबों पर बोझ है? जी, जो हम लोग 2-2 हज़ार के बिल पे 10-10 हज़ार रुपये टैक्स डाल के भेज रहे हैं, ये बोझ है। और ये गरीब आवाम किस तरह अफोर्ड करेगी, जबकि पाकिस्तान के हालात जो हैं ऑलरेडी ख़राब हुए हुए हैं। ऑलरेडी पेट्रोल महंगा है, ऑलरेडी खुर्दोनोश की चीज़ें महंगी है, ऑलरेडी घी, आटा, चीनी, चावल, दालें सब महंगी है। तो फिर वो ये जो बिजली के बिलों में जो मामलात हैं, ये किस तरह पूरे करेंगे, ये किस तरह जमा करवाएंगे बिजली के मामलात? ये भी सोचना चाहिए था उन्हें। अब जो कि 200 यूनिट पे जब वापस ले रहे हैं टैक्सीज, तो 300, 400, 500, 600 यूनिट वाले का क्या कसूर है? आखिर वो भी तो पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं। आखिर उनके भी तो टैक्सेस माफ़ होने चाहिए, उनके भी टैक्सेस जो यहाँ पे आए हैं वो बिल्कुल वापस होने चाहिए। आवाम का यही कहना है कि टैक्सेस भी वापस करें, उसके बाद अपना जो पेट्रोल को महंगा किया है उसको भी वापस लेके आएँ, जो
खुर्दोनोश की अशिया हैं तकरीबन, इसमें 2 4 5 चीज़ें हैं, आटा, चीनी, चावल, दालें। ये चीज़ों को सस्ता करें, सस्ते से सस्ता करने की कोशिश करें ताकि आम आवाम की पहुंच में आ सके और गरीब आदमी बैठ के मतलब कि सुकून की रोटी खा सके। सारा दिन बेचारा वो मतलब कि मारा मारा फिरता रहता है और फिर करप्शन का ज़रिया भी बनता है। छोटा आदमी लाजिम बात है जब पूरा नहीं हो रहा होगा तो वो फिर करप्शन का ज़रिया भी बनेगा। तो इसके लिए आवाम को, हुकूमत वक़्त को ये चीज़ चाहिए कि पूरी पार्टीज़ को बैठ के इस वक्त, हुकूमत वक़्त भी और जितनी पार्टीज़ हैं सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों एक प्लेटफॉर्म पे, हर चीज़ के लिए इकट्ठी हों, चाहे वो बिल का मसला है, चाहे वो पेट्रोल का मसला है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मसला हमारे पास है सैलाब ज़दगान के पूरे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और उनके लिए एफ़र्ट नहीं बिल्कुल पूरा ज़ोर लगाएं। हुकूमत को भी चाहिए और आम आवाम को भी चाहिए, पूरा ज़ोर लगाएं और उनको इस मुसीबत से निकालें। वो हम लोगों के भाई हैं, हम जैसे ही हैं, उनको इस मुसीबत से निकाल के लेकर आएँ और जिसका जितना बन पड़े इस वक्त अपने लिए दरवाज़े खोल दे। ये भूल जाए कि मैंने जमा करना है और मैं जमा पूंजी रखनी है, इस वक्त सिर्फ अपने भाई की मदद करे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और अल्लाह ताला ये नेकी बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देगा। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।